हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी। दोस्तों मैं हूं श्वेता और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी के साथ। दोस्तों आज का क्लास हमारा हिस्ट्री का होगा, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि यह क्वेश्चन बीपीएससी द्वारा पूछी गई क्वेश्चन है। तो यह सभी क्लास आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्लास को रोजाना कीजिए, स्किप करने की कोशिश मत कीजिएगा। रोजाना आप लोग कंटिन्यूटी वे में क्लास को कीजिए। चलिए शुरू करते हैं हम आज के पहले क्वेश्चन को। पहला हमारा क्वेश्चन है, प्राचीनकारी पिट्राड्यूरा निम्न में से किससे संबंधित है? ठीक है, ऑप्शन ए है दीवारों के में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना। ऑप्शन बी है मीनारों में टेढ़ी दीवार बनवाना। ऑप्शन सी है संरचना में मेहराब का इस्तेमाल करना। ऑप्शन डी है इमारतों में मार्बल का प्रयोग करना। ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। देखिए यह रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीट किया गया है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना। ठीक है, चलिए देखते हैं। प्राचीनकारी यानी कि प्राचीनकारी पिट्राड्यूरा दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करने से संबंधित है। ध्यातव्य है कि भारत में पिट्राड्यूरा नाम का जराव कार्य सर्वप्रथम सबसे पहले यानी कि इत्माद उद दौला के मकबरे में किया गया था। इस मकबरे का निर्माण जहांगीर की पत्नी नूरजहां द्वारा करवाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मध्यकाल में बटाई का अर्थ था, मतलब क्या अर्थ था? ठीक है, तो ऑप्शन ई है धार्मिक कर। ऑप्शन बी है लगान निर्धारण का तरीका। ऑप्शन सी है धन कर। ऑप्शन डी है संपत्ति कर। और रिपीटेड क्वेश्चन है, देखिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लगान निर्धारित कर जो है, जो मध्य में बटाई का शब्द का अर्थ था। मध्यकाल में बंटाई शब्द का तात्पर्य लगान निर्धारण की एक पद्धति थी, जिसमें वास्तविक उपज का बंटवारा राज्य और कृषक के बीच होता था। शेरशाह सूरी ने लगान निर्धारण के लिए 3 प्रणालियां अपनाई थीं। पहला था नस्क या मुक्ताई अथवा कंकूत। दूसरा है नकदी अथवा जब्ती तथा तीसरा है गल्ला बख्शी या बंटाई। और बंटाई 3 प्रकार की होती थी, खेत बटाई, लंक बटाई एवं रास बंटाई। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए? ऑप्शन ए है हुमायूं। ऑप्शन बी है अकबर। ऑप्शन सी है जहांगीर। ऑप्शन डी है शाहजहां। ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए हुमायूं। हुमायूं ने चित्रकारी के लिए कारखाना NCERT के अनुसार निगाड़ खाना, जबकि अन्नू मनुजा की पुस्तक जो है, जो एक क्रिटिकल स्टडी ऑफ मुगल पेंटिंग ड्यूरिंग अकबर्स रीजन के अनुसार तस्वीर खाना बनवाया था, जो उसकी पुस्तकालय से जुड़ा था। ज्ञातव्य है कि बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने उत्तर में इस प्रश्न का उत्तर बी माना है, लेकिन यहाँ पे इस बुक में इसका जवाब हुमायूं दे रहा है, यानी कि ये दे रहा है। ठीक है, क्योंकि NCERT इसी को मानी थी, इसलिए। चलिए आगे देखते हैं। दास्तान-ए-अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया है? ठीक है, तो ऑप्शन ए देखते हैं अब्दुस शमद। ऑप्शन बी है मंसूर। ऑप्शन डी है मीर अली
मीर सैयद अली, ऑप्शन डी है अबुल हसन। इसका सही जवाब होगा, देखिए स्टार मार्क किया गया है, तो इसके डिटेल्स को देखते हैं। अकबर ने अपने ग्रंथों को चित्रित करवाया था। इसमें सर्वप्रथम दास्तान अमीर हमजा है। यह हुमायूं के काल में चित्रित होना आरंभ हुआ और अकबर के शासनकाल में पूर्ण हुआ। बदायूनी और शाह नवाज खां के अनुसार इसे तैयार करने में लगभग 15 वर्ष लगे थे। पहले मीर सैयद अली तथा बाद में अब्दुस्समद की देखरेख में प्रायः 50 चित्रकारियों ने इसे तैयार करने में हिस्सा लिया। इसमें करीब 1400 चित्र हैं। यह ग्रंथ फारसी नायक अमीर हमजा यानी कि मोहम्मद साहब के चाचा के वीरता कारनामों का उल्लेख करता है। इसीलिए इसका ऑप्शन बी और सी दोनों सही होगा, यानी कि ऑप्शन बी में था मंसूर और ऑप्शन सी में है मीर सैयद अली, तो इसीलिए इसका सही जवाब होगा, मतलब एक से अधिक वाला होगा, तो इसमें ऐसा ऑप्शन नहीं था, तो इसीलिए स्टार मार्क किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ? ऑप्शन ए है हुमायूं, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी शाहजहां, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अकबर। अकबर के दरबार में यूरोपीय चित्रकला का प्रवेश पुर्तगालियों के माध्यम से हुआ था, जिसने मुगल चित्रकारियों ने 2 विशेषताएं ग्रहण की थी। पहला, व्यक्ति विशेष का चित्रण, दूसरा दृश्य में आगे दिखने वाली वस्तुओं को छोटे आकार में बनाना। चित्रकला का विकास हुमायूं के शासनकाल में प्रारंभ हुआ। अकबर के शासनकाल ने यूरोपीय चित्रकला का प्रभाव मुगल चित्रकला शैली पर पड़ा। अकबर के दरबार में मिशिगन एक यूरोपीय शैली का चित्रकार था। अकबर के समय दसवंत अग्रणी चित्रकार था। जहांगीर के शासनकाल को मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दसवंत और बशावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राज दरबारी थे। ठीक है, ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी है जहांगीर, ऑप्शन सी है शाहजहां, ऑप्शन डी औरंगजेब, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अकबर। ठीक है, दसवंत और बशावन अकबर कालीन चित्रकार थे। दसवंत जो एक कहार का बेटा था के काम से अकबर इतना प्रभावित हुआ था कि उसने इसे अपने समय में अग्रगण्य चित्रकार बनने में सहयोग दिया, किंतु बाद में यह महान चित्रकार मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया और 1584 ईस्वी में इसने आत्महत्या कर ली। अकबर कालीन चित्रकारों के नाम अबुल फजल ने अपनी पुस्तक आईने अकबरी में गिनाए हैं। ठीक है, तो अबुल फजल की पुस्तक है आईने अकबरी, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है आईने अकबरी किसकी पुस्तक है, तो अबुल फजल की। ठीक है, दसवंत, बशावन, केशवलाल, मुकुंद, मिशिगन, फारूक, कलम, माधव, जगन्नाथ, महेश, खेमकरन, तारा, शामवल और हरिवंश आदि हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? ऑप्शन ए जहांगीर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी अकबर, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। इसका सही जवाब होगा जहांगीर, ऑप्शन ए। मुगल चित्रकला जहांगीर के काल में अपने शीर्ष पर पहुंच गई थी। जहांगीर चित्रकला का बड़ा कुशल पारखी था। मुगल शैली ने मनुष्यों का चित्र बनाते समय एक ही चित्र में विभिन्न चित्रकारों द्वारा मुख, शरीर तथा पैरों को चित्रित करने का रिवाज था। जहांगीर का दावा था कि वह किसी भी चित्र में विभिन्न चित्रकारों के अलग अलग योगदान को पहचान सकता था। शिकार, युद्ध तथा राज दरबार के दृश्यों को चित्रित करने के अलावा जहांगीर के काल में मनुष्यों तथा जानवरों के चित्रों को बनाने की कला में विशेष प्रगति हुई है। ठीक है,
अबुल हसन ने जहांगीर के सिंहासनारोहण का एक चित्र बनाया था, जिसे जहांगीर की आत्मकथा तुजुक-ए-जहांगीरी के मुख्य पृष्ठ पर लगा दिया गया। इस प्रकार जहांगीर के काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसको। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि कौन से ऐसे मतलब मुगल शासक थे जिनके शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा गया है। तो इसका सही जवाब होगा जहांगीर। जहांगीर की चित्रकला को स्वर्ण युग के नाम से जाना गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? ऑप्शन ए है गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन बी सिकंदर लोदी, ऑप्शन सी है शेरशाह, ऑप्शन बी है अकबर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी है अकबर, और इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा अकबर। जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? तो अकबर की। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व वसूलने के लिए जब्ती प्रणाली का प्रचलन हुआ, जो भूमि सर्वेक्षण, भू राजस्व निर्धारण के लिए दस्तूरुल अमल तथा जब्ती खसरे की तैयारी पर आधारित थी। साम्राज्य के अधिकतर भूभाग में यही प्रणाली प्रचलित थी। इसके अतिरिक्त अकबर के समय कानून-कूत तथा आईने दहशाला जैसी अन्य भू राजस्व प्रणालियां भी प्रचलित थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इस इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिलों के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था? ऑप्शन ए है मनुची, ऑप्शन बी है टेवर्नियर, ऑप्शन सी है विलियम फिंच, ऑप्शन डी है अब्दुल हामिद लाहौरी, ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो सही जवाब होगा विलियम फिंच। ठीक है, विलियम फिंच के अनुसार इस इलाहाबाद स्थित पैलेस ऑफ 40 पिलर्स के निर्माण में 40 वर्ष लगे। इसके निर्माण हेतु 5,000 से 20,000 लोगों ने काम किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था। ऑप्शन ए सुल्तान शमसुद्दीन शाह, ऑप्शन बी है सुल्तान कुतुबुद्दीन, ऑप्शन सी है सुल्तान सिकंदर, ऑप्शन डी है सुल्तान जैनुल आबिदीन, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। और देखिए यह क्वेश्चन 64th बीपीएससी में पूछी गई है और इसका सही जवाब होगा सुल्तान जैनुल आबिदीन। ठीक है, तो इसका सही जवाब यही होगा और अपने क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि यह क्लास आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट साबित हो रहा है। इसी तरीके की रोज़ाना क्लास पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल AV एकेडमी को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि आपका और हमारा यह चैनल भी ग्रोथ करे और इस चैनल का बेनिफिट और लोगों को भी मिल सके। दोस्तों अगर आपने रोज़ाना क्लास नहीं करना शुरू किया तो प्लीज़ रोज़ाना क्लास शुरू कर दे। संध्या शाम 6:05 पे आप लोगों को इस तरीके के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में रोज़ाना प्रोवाइड करवा रही हूँ, जिसमें एक दिन हिस्ट्री की क्वेश्चन और दूसरे दिन ज्योग्राफी की क्वेश्चन में प्रोवाइड करवा रही हूँ, यानी कि अल्टरनेट करके क्लासेस में प्रोवाइड करवाती हूँ। एक दिन हिस्ट्री और दूसरे दिन ज्योग्राफी की क्वेश्चंस मिलती हैं। और इसी के साथ रोज़ाना रात को 9:05 पे मैं आप लोगों के लिए NCERT बेस्ड क्लासेस ला रही हूँ, जिसमें अभी हिस्ट्री में बता रही हूँ। हिस्ट्री को पढ़ाया जा रहा है, इंडियन ज्योग्राफी और बिहार की ज्योग्राफी लगभग कंप्लीट हो चुकी है। तो हमारे प्लेलिस्ट में इस तरीके के आपको मिल जाएंगे इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड बहुत सारे क्लासेस और बिहार की ज्योग्राफी से। तो आप लोग वह सब भी क्लासेस को करें बीच बीच में समय निकाल के। साथ ही बहुत सारी ट्रिकी वीडियोज, मोटिवेशनल वीडियोज में मैं आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवाती हूँ। तो कहीं भी आप लोगों को लगे कि ज़िंदगी में अब कुछ नहीं कर सकते हैं, अपने आप को थका हुआ, हारा हुआ महसूस कर रहे हैं कि अब आगे कुछ नहीं सूझ रहा है, तो मैं चाहूँगी कि एक बार आप मोटिवेशनल वीडियो देखें,
उससे आपको बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलेगा और अपने लाइफ में आप अच्छा करने लगेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।